भगवान भोलेनाथ के भोजन करौलन, असली रूप में अलन। भगवान ने कहा आपके चरणों का दर्शन मिलता रहे, यही काफी है। एक चीज बता दूं मेरे बिरहा सुनने वाले साथियों, बड़ी मुद्दत के बाद आज मुलाकात है। अरे वाह, माँ बाप से बड़ा धरती पर कोई हो नहीं सकता। हरदेव जी के पिताजी चले गए दुनिया को छोड़कर। उस परिवार का यह संस्कार है। अपने पिता के तरह ही में हम दोनों कलाकारों को बुला करके अपने दरवाजे पर सम्मान किया, लोगों को भोजन कराया। तो एक प्रसंग इसमें भी परीक्षा है। ये कौन सी परीक्षा है? आइए मास्टर। तो भाई जल जल पड़ी है समुंदर की धारा, साहिल जुगल से रहे किंतु दूरी, यही स्वार्थ की पूर्ण इच्छा सदा है, स्वार्थी की मनसा तो रहती अधूरी, करते बेच्छा तो फल देते मीठा, बुराई में मानव बने बेसहूरी, शांत दिल दिमाग तो है सागर बराबर, सदा मात खाता रहा है गरूरी। विराम एकलान गजल के तर्ज पर कौन है मास्टर? गजल को लिखा है सो सिकंदरपुरी, आवाज है जानी बाबू कव्वाल बम्बई वाले की। अरे सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, सुनाना है। ये सुंदर माला 101 रुपए का ही लगाव है। बाबू के बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामना को पूरी करे, मैं आशीर्वाद देता हूँ। सुन लिया है सब मैंने, अरे जो तुम्हें सुनाना है। खाली भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कहला से ना होई, गैर से मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। एक लाइन, क्या बात है? मैं की क्या जरूरत है, मैं की शराब, मैं की क्या जरूरत है, अरे आप सामने रहिए, अरे आपका हंसी चेहरा, अरे आपका हंसी चेहरा, खुद शराब खाना है, खुद शराब खाना है। बड़ी ऊंची बात कवि ने लिखा है, अरे देखना न दुनिया को, अरे देखना न दुनिया को, सरसरी निगाहों से,
अरे देखना न दुनिया को अरे सरसरी निगाहों से, अरे नापनान सागर को, नापनान सागर को बावनी सी बाहों से, बाहों से बावनी सी नापनान सागर को बावनी सी बाहों से। हारमोनियम न दुनिया को सरसरी निगाहों से, नापनान सागर को, अरे नापनान सागर को बावनी सी बाहों से। भक्ति के साधना में निर्माण होता है, अरे अचर धरती पताल सब समान होता है। तो करते तपस्या पुंगव बरगद की छाँव में, पाया जब सिद्धि आ गया अंतर स्वभाव में। एक कलयुग एगो साधु के हम चर्चा करे जाते हैं। वाह वाह। एक कलयुग में एगो साधु रहने जेकर नाम रहे पुंगव दास। हालांकि आज के जमाने के साधुओं के विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक घड़ी ये देश के जे शंकराचार्य बालो और मुक्तेश्वरानंद प्रेमानंद महाराज, राम भद्राचार्य, ये बड़े संत पुरी के ये महामंडलेश्वर है। ये लोगन में झगड़ा होता कि के हमनी में बड़बा, इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। कौन बड़ा है कौन छोटा है, कर्म सबसे बड़ा है इस दुनिया में। कर्म जिसका अच्छा रहेगा उसकी दुनिया में पूजा होगी। एक कलयुग के जमाना में वो साधु रहना, उनका नाम रहे पुंगव दास। इंद्र भगवान के भक्ति कैला, इंद्र भगवान प्रकट हुईला, कहला साधु वरदान मांगो। पुंगव दास कहला का वरदान देव भगवान, साधु हई राम राम कहिलाम, जग में भंडारा में जाइला, गाढ़े दाल मिलेले, मोटे मोटे टिकरा मिलेला। देखा पाणे जी टिकरा पर बात हमके याद आ गई। बताइए तो कहाँ गई जमाना, बहुत दूर की। पहले के जमाने में हमने के मन पड़ता है, आप लोग उनके ख्याल होई। पहले के जमाना में माई काकी चूल्ही पर खाना बनाओ, सब गोईठा पर खोइया पर, क्या बात बा? मोटहन लिट्टी के हाथ से बनाई के तावा पर पका के तनकी से चूल्हिया किया गवा, वही दुआरिया पर खड़ा कर, वही दुआरिया पर खड़ा कर सब पाक के एकदम फूल के पुआ नियर हो जाए, ओकर स्वाद अलगे रहल। अब एक घड़ी खाली गैस पर खाना बनता, उतने गैस धरता आदमी के। गया जमाना साधु जी कहलन भंडारा में जाइला, मोटे मोटे टिकरा मिलेले, गाढ़े दाल मिलेले। हम बहुत संतुष्ट हैं। कहला जब दर्शन दिले बानी तो कुछो मांग ला। कहला पुंगव दास जीवन मांगब दे देब। कहला ये मस्त मांगो। साधु कहला कि तो उहे वरदान दे दा कि हम साधु हई, अपनी धीरे धीरे अपनी मुंह से जवन हम बात कह दे, हमार बात झूठ ना होखे। इंद्र भगवान कहला एकर मतलब साधु हम बुझत नहीं खी। कहला मांगते बड़ा तो खुलासा मांगो। साधु कहला कि ये वरदान दे दा कि आम की पेड़ के अगर जो हम कह दे कि महुआ के पेड़ हो जाओ, तो आम की पेड़ से बदल के महुआ के पेड़ हो जाए के चाहिए। दिन के कहीं की रात हो जाओ तो रात हो जाए के चाहिए। आदमी के कह दे कि मेहरारू बन जाओ तो मेहरारू बन जाए के चाहिए। इंद्र भगवान सोचल सधुइया मांगते ना रहल, जवन उरेब वरदान मंगल। कल जा साधु ये होई, वरदान दे करके चले गए। हल्ला हो गई गांव की पूर्व और पोखरा पर एगो साधु पर आइल मरल। मरद मेहरारू जुटे लगल, मरद से ढेर मेहरारू जुटे लगली। काहे खातिर हो? जेवना मेहरारू के लइका ना होखे,
साधु जी भभूत उठा के दे दे भक भक मेहरारू के लइका होखे लागल। मचल जवार इलाका में पोखरा पर साधु जी लइका दे तड़न। अरे कुछ दिन पहलवाई सियर की बगलिया में कौन गाँव रहल बंधु तेलमा में वो महुआ बाबा ऊपर आई रहना जानते बड़ा जा। बम्बई दिल्ली कलकत्ता कहाँ कहाँ के लोग इजे डेरा डलने रहल। ये सनातन धर्म है और धर्म प्रधान मेरा देश है। जहां जिसको विश्वास हो गया वही भगवान हो गए, मिल गए। साधु जी के यहाँ भीड़ होके लागल, लेकिन दो लाइन साधु के हम परिभाषा बता दें। साधु के कहल जाला तरज कौन मास्टर? अरे ना जानू राम अब ना जानू राम विद्या कहाँ गिर गई, ना जानू राम। पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठ करके आज बिरहा कान ले रहे होंगे। अरे साधु बदे जे असली साधु होला, अरे साधु बदे शोहरत है बिना काम की। साधु बदे तू बदे चिंता न सुबह शाम की। साधु बदे आदमी के भीड़ लगल बा साधु जी के कुटी पर। सबेर के बेरा रलो कुटिया पर एगो बरगद के पेड़ रहल। वही पेड़ के नीचे बैठ के साधु जी तुलसी जी का माला फेरत रहलन। वही समय एगो घटना घटल। अरे बगुली बरगद पर से गंदा किया है, अरे साधु बदे अब साधु बदे समाधान है बेदाम की। साधु बदे माला फिरतलन साधु जी। उनकी कपड़ा की ऊपरा वो पेड़वा की डाल पे वो बकुली चिरई बैठा रहल। बकुली मने बकुला का मेहरारू। चिरई जात ओके पैखाना लगल, मैदान लागल। कुल भसवे बदलल जाता। पहले आदमी कहे कि फलाना फराकी फूके गइल मणो, झाड़ा फिरे गइल मणो। अगर आदमी कहता फलाना लाइटिन में गइल मणो। भाषा भी बदल गई। ऊपरा बकुली चिरई बैठे रह लोग के मैदान लगल, पैखाना लगल। तो ऊ का जनलस के नीचे कोनो साधु बाणन, साधु जी की पिठी पर ऊ गंदा कर दिहलस, चिरिक दिहलस। साधु जी माला फेरत ध्यान में बाणन। फिर ओकरा पेशाब लागल। पेशाब लागल तो साधु जी की पिठी पर ऊ पेशाबो कर दिहलस। मैदान भइला के बाद पेशाब लगेला। अरे राम कहो। अरे हम कहीं पूछेंगे नहीं, तोरियो ऊपर भी केहू के ऊपर बा। मैदान हो ले पानी वानी छू ले तो लास्ट में तन सा ओकार गिर जाई। साधु जी बैठल हुआ माला फेरत रहुआ। ऊपर बकुली चिरई बा, गंदा कर दिया, झाड़ा फिरलस, पेशाब लगल। पेशाब कैले जब पाला लगल तो साधु जी माला रोक दिहलन। पीछे मुड़ के तकला, ऊपर तकला, कहला वाह वाह। आदमी ते आदमी है, चिरई के हिम्मत हमारी पीठ पर गंदा कर दियलस। साधु ने श्राप दिया, श्राप देता हूँ जल करके राख हो जाओ।
तब तब वरदान में साधु जी पौले रहन की जवन कहबऊ हो जाई। उनके सामने बकुली चिड़ई गिरल, ओकरी देह में आगी लगल, जर के राख हो गई। अरे साधु क्या पाया उस चिड़िया को जला करके? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। गंदा ही कर दिया था, माफ कर देना चाहिए। साधु जी एक दिन गईला भिक्षा मांगत गांव में, तरज बदल गई मास्टर। बनारस जिला में गीत के मेहरारू गावेली, अरे अपन बलमुख चोरी, अरे अपन बलमुआ के चोरी, गोरी मांगे ढूंढ ढूंढवा। साधु जी के घमंड हो गए कि हमसे बड़हन साधु अबे धरती पर केहू ना बा। गईला को गाँव में भिक्षा मांगे साधु जी, अरे हमसे बड़ा नहीं कोई, अरे हमसे बड़ा नहीं कोई, बाबा हो गईले घमंड। पहुँचे सुजाती दुआर मजबूरी, बाबा हो गईले घमंड। घर में रही वह सोई, अरे घर में रही वह सोई, बाबा हो गईले घमंड। गांव में पहुंचला साधु जी, सब कर केवाड़ी बंद हो गई। आई हो दादा, इतना सधुइया आइल बा शराब दे के जरावेला, जल्दी जल्दी केवाड़ी बंद कर जा। घूमत घूमत जब पूर्व टोला गई ना साधु जी, सिकड़ी बंद भैया है बाबू, मत बोला जाओ, बैठ के सुना, धीरे से आदमी सुना तो के चीज होला। गईला भीतर से सिकड़ी बंद रहल, किली बंद रहल। साधु जी गईला सिकड़ी भुड़कौला, घर में केहू बा? मैं पुंगव दास बोल रहा हूँ, दरवाजा खोल करके हमें भिक्षा दे दो। कौन आवाज ना आया, ये लोग घर के मलिकार चाहे मलिकाई। एगो मेहरारू रहरो का नाम रहे सुजाती, ओकर मरद हर यहाँ के आई रहल। अंगना में अपनी पति के भोजन करा के खटिया पर सुतर रहल मरद। धीरे धीरे मेहरारू वही खटिया पर बैठ के अपनी मरद के हाथ पैर दबावत रहल। साधु ने कहा खोल दो दरवाजा, कौन आवाज ना आई। साधु ने कहा खोल दे दरवाजा, वरना श्राप दे करके जला डालूंगा। मेहरारू कुछ नहीं के बोलत, अपनी पति के सेवा में लागल बे। केवड़िया में तनी फाक हो गई रल, छेद रहल। केवाड़ी कब बरेली सपाणे जी? बरसात में भीजले तो, बरसात में भीजले तो केवाड़ी बर जाले, फाक हो जाला मीनाक्षी। वही छेद में साधु जी जब एगो आंख बंद करके तकला, वाह वाह, कैसे कैसे मीनाक्षी पादर छेद में एगो आंख बंद करके आदमी ताकेला तो आगे भोभाड़ लौटे। हाँ, ताक के दिखावत केहू देख ले, तू हे ही तरह कहलो, आगे हमहू हे तरह कैले बानी, एक गलत अर्थ मत ना ना। एगो आंख बंद कर, हमके पूरा आदमी लौकत है, एगो आंख बंद कैले बानी। एगो आंख बंद करके साधु जी तकला, कहला देखा तानी मरद के लगे सुतल बड़े तू, कहला सोही तरह देखा केवाड़ी ना खोली। इंद्र भगवान हमारी बस में हो गई। मेहरारू कहते कि केवाड़ी ना खोलब, खोल दे दरवाजा।
वरना श्राप दे करके जला डालूंगा। सुतल में मरद के लगे कला से साधु तनी को बात सुना। अभिमानी हम न चिरई है, अरे अभिमानी हम न चिरई है, अरे घगरी नहीं पचाएगी सागर का पानी पानी पानी। कलश से साधु वो पेड़वा पर के हम चिड़ैया ना है, जेवना के श्राप दे के जरा दिहलो। तोरी नर कितने साधु हुई है ना जइहन, हमारे को रोवा टेढ़ा ना होई। साधु जी कहला तोरी गोड़ पर गिरे तनी तनी केवाड़ी आके खोल, बता दे कैसे जान गईले कि हम चिड़ई जरा के अली। तोरी यहाँ घर बा, हम चिड़ई जरा के यहाँ से कई कोस दूर, कैसे जान गई तू? क्रोध में थी औरत आकर के दरवाजा खोलती है। अरे दुष्ट पाखंडी साधु कहाँ ज्ञान को पाया तू? अपने भक्ति के जरिए केवल पंछी को जलाया तू। मैं ना जंगल की बगुली जो हमको सबक सिखा दोगे, शक्ति तेरे अंदर जो वसुधा हिला दोगे। आके कवाड़ी खोलस कलश दुष्ट पाखंडी साधु, थोड़ा ज्ञान पाया, जला दिया उस चिड़िया को। क्या पाया? हम के जरावे आइल बड़ा, हमारे को रोवा टेढ़ा ना हुई। साधु जी गोड़ पर गिरला, यही में वाला तू हुआ ना। अरे यार धंधे से मजाक मत करो, बैठे हो दारा। कहला साधु जी तू हमार कुछ बिगाड़ ना सकेला। कहला तोरी गोड़ पर गिरा तनी तनी बता दे, कैसे जान गए कि हम चिड़ई जरा के अली? कहला जानल चाहता है साधु सुना। का बतौले बे मेहरारू तरज बाम। बेचन भाई से जब हमनी के बिरहा होखे, मारे बेचन राजभर, वैसा गवैया हमने नहीं देखा। सदाबहार कलाकार केहू कवनो रीड से गावे पंडित जी। जब बेचन भाई के रीड लगे तो सब फेल हो जाओ। बेचन भाई ये गीत के गावे, अरे खा गलू लंगड़ाया मदाम कहिया दे बुचिरई। अरे गोरिया तोहर चढ़ली जवनिया, लगल जवनवा पर घाम दाम कहिया दे बुचिरई। ओम प्रकाश भाई, ओम प्रकाश खरवार भेकवारी, लक्ष्मी पुस्तक भंडार नगरा, बहुत पुरान संगी हमारा हुआ। उस समय जब मदीना भाई बिरहा गाँव हमनी के रोज बिरहा होके मुलाकात होती थी। ओम प्रकाश भाई आपके तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बाबा मेहरारू बतावते साधु, पहला झूठा मूठा मगरूर दूर हो गई साधु। अरे पति मोरा धन धम सवर समान हो, अरे यही से मिलल दिव्य ज्योतिया महान हो। अरे तुह के रतन को सहूर दूर हो गई साधु।
खराब हो गई। ये न देखला कि हम मरद के लगे सुतर रहली रे ढोगी साधु, हम दूसरा मरद के लगे ना सुत रहली, अपनी मरद के लगे सुतर रहली साधु। एगो बात सुनला, हम अपनी मरद के भगवान मान के पूजा करीला, हमारी मरद से बढ़ के धरती पर केहू देवी देवता ना बा। पति के सेवा कैला से हमके ये दिव्य दृष्टि मिलल बा। दुनिया में का होला है कि हम जान जाइला, गोड़ पर गिर गईला, कहल तनी दू चार गो औरी निमन निमन बात बता दे। कलश कुल ही बात हम ही ना बताई। गावत रहले पी के मस्त फूल है, क्या चिंता है इसको कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। खाली अंगुरियावत है बिना मतलब कर। हेलो, चल जा सामने उगाला गांव के नाम जनकपुर है। वो गांव में जेबा एगो धर्म व्याध नाम के आदमी के घर बा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बाद बताई। साधु जी सोचना जब मेहरारू से इतना ज्ञान मिलल कि मर्द के सेवा कैला से सब कुछ दुनिया में मिलेला, तनी चली वो मर्द की लगे। काम कर मर्दवा। साधु जी के खेला में करिया प्रसाद, अरे मधुरी बचनिया में बोला बेधा बनिया, नारी के बासु के कष्ट कैला। भैया गाँव में साधु जी पूछले, भैया गाँव में कोनो धर्म व्याध नाम के आदमी के घर बा। गाँव के लोग कहला छी छी राम 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 राम। अरे साधु बाबा रमना भी चादर ओढ़ले बाड़ा, टीका फूल लगौले बाड़ा, कहाँ उल्टा रास्ता पकड़ लेला रे। वो आदमी हा कसाई है, भैंसा काटेला। साधु कहले मेरा रू हम कितना गलत जगह पर भेज दिया, लेकिन अब आ गई बनी तो चलब जरूर। गई ना साधु सचो के कसाई रहल, धारदार हथियार उठा के भैंसा काटत रहल। हमार बात कहाँ रहल, भैंसा काटत रहल। साधु जी देखल पीछे लौट के भागे लगलन, भैंसा काटल छोड़ के कलश कसाई करे। साधु बाबा एगो मेहरारू की कहला पे इतना कष्ट करके अइला महाराज, अब बिना हमसे पूछले बतियौले भागल जाता। साधु जी के गुलकी चल गई भीतर, काटा था भैंसा, कैसे जान गए कि हम मेहरारू की कहला पे यहाँ अइली।
वो धर्म व्याध कसाई कला से साधु बाबा हम इतने नहीं की जानती हो जाने तनी की चिरई जरा के मेहरारू के लगे गई लो और मेहरारू तो के हमरी लगे भेजलस। साधु जी वो कसाई की गोड़ पकीर गई ला, कहला भैया हमें घमंड हो गया था कि हमसे बड़ा कोई संत नहीं। कट तड़े भैंसाई कैसे जान गिले भैया के हम मेहरारू की कहला पहिली। साधु जी के बाई पकड़ल सुधर्म व्याध कसाई अपना घर के अंदर ले गई। दूगो फोटो टांगा रहल। कलश बगल में साधु का देखा तड़ा, कहला कोनो मर्द के फोटो है, बगल में कोनो मेहरारू के फोटो है। कहला साधु बाबा ये कोनो मर्द मेहरारू के फोटो ना है, ये हमारी माई बाबू के फोटो है। साधु बाबा हमर माई बाबू जियत रहल, अपनी माई बाबू के जिंदगी में कोनो तकलीफ ना दिली। मुअला की बात अपनी माई बाप के भगवान मान के पूजा करीला। हमारी माई बाप से बढ़ के धरती पर देवी देवता काली माई डी बाबा बरम बाबा औरहवा बाबा खौरहवा बाबा के बाबा बाबा हमारी माई बाप से बढ़ के नहीं खे। माई बाप के सेवा कैला से हमके दिव्य दृष्टि मिलल बा। दुनिया में का होला के जान जाइला। नगरा क्षेत्र के लोगों, पांडेपुर के लोगों, हमारे नवनिहाल बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जिंदगी में कभी अपने माँ बाप का अपमान मत करना। जिस माँ बाप ने हमको आपको पैदा किया, बियाह हो जाता मेहरारू आवते घर में माई बाबू के छोड़ देता नहीं जा। हम देखत रही मोबाइल पर, फेसबुक पर, यही बनारस के पंडित जी इंजीनियर से रिटायर, एक ही लड़का अमेरिका में वैज्ञानिक सुरेश यादव भैया जी की ओर से ये पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। वैज्ञानिक साइंटिस्ट है अमेरिका में। पंडित जी रिटायरमेंट होके पुरान हो गई ल, अपनी बाप के ले जाके छोड़ दिलस बनारस वृद्धाश्रम में। पिताजी मर गए वृद्धाश्रम में। वह बेटा अमेरिका से नहीं आया। संचालक से कहा कि हमारे पिताजी के अंत्येष्टि क्रिया में जितना रुपया लगेगा उतना रुपया लगा देना, जितना रुपया होगा मैं भेज दूंगा। अमेरिका से अपने बाप के चित्र पे अगरबत्ती दिखा रहा था। क्या पता जिस बाप ने हमको पैदा किया, पढ़ा लिखा करके अमेरिका में वैज्ञानिक बनाया, अमेरिका से फ्लाइट से तो आ सकते थे अपने बाप के तरह ही में। तो मेरे मित्रों, माँ बाप से बड़ा धरती पर कोई नहीं है। साधु को ज्ञान मिला धर्म व्याध कसाई से। घर के अंदर गाली आई, बोला धर्म व्याध समझाई, सत के सत्ता पे जान बोले बाबा जी। पिता की सेवा करना मेरी असल कमाई, इसी के बल पर सब कुछ देखो दिव्य दृष्टि फैलाई। पिजड़ा माटी के सुगनवा बोले बाबा जी। ये देखें बाबू धनंजय यादव जी भंडारी से चीज बता करके अपनी बिरहा खत्म कर रहा हूं। मेरे सुनने वाले साथियों, तराजू के एगो पलड़ा पर माई बाप के बैठा दे, एगो पलड़ा पर देश के सगरी देवता देवी के बैठा दे। माँ बाप का पलड़ा कभी भी भारी हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में कभी अपने माँ बाप का अपमान मत करना। माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप से बड़ा कोई हो नहीं सकता। साधु को ज्ञान हुआ धर्म व्याध कसाई से। कुसुम पराग देवराम
पसारे जदू के पैगाम